इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों से बनता है। दोनों में से एक में गलती सीधा नुकसान है। बिना मार्केट रिसर्च के इंपोर्ट भी कराना या एक्सपोर्ट भी करना अपना खुद का पैसा खुद आग लगाने के समान है। बायर या सप्लायर मिलना आज की डेट में मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक चीज है कि स्कैम से बच जाओ, फेक बायर और सप्लायर से बच जाओ। मार्केट में स्कैम बहुत चल रहे हैं। क्लियरेंस में माल फंस गया, शिपमेंट में माल फंस गया, तो भाई असली टेस्ट तो यही है। माल क्लियर ही नहीं होगा तो करोगे कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। इस सीरीज में हम आपको सिखाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्क्रैच से शुरू कैसे करना है, कहां कहां रिस्क आएंगे, कैसे कैसे स्टेप होंगे, और एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो गए तो आप फंसोगे, ये गारंटी है। इसीलिए आप फंसो मत, और इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप की। अगर मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, चूज व्हाट यू विल ट्रेड। भाई सीधी सी बात है यार, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मैं करूंगा क्या, मैं जाऊंगा किसके पास? तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है, कोई भी बिजनेस शुरू करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करो, यह डिसाइड करो कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में डील करना है। अब प्रोडक्ट में बल्क में डील करनी है, कम पैसों में शुरू करना है, यह भी देखना पड़ेगा। अब जैसे मोस्टली प्रोडक्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं वो फूड आइटम सबसे ज्यादा होते हैं, जिसमें स्पाइसेस, राइस, टी, ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट एक्सपोर्ट होते हैं। टेक्सटाइल गारमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। लेदर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी सबसे ज्यादा होती है। कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में डील करते हैं, आज की डेट में सर्विसेज भी एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब फार्मास्यूटिकल्स और सर्विसेज, इसमें सबसे अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि भैया हमें सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है ना। अब आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में पैसा लगाना चाहते हैं? मैं सीधा कहूं भाई, किस में दांव खेलना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो। अब इसमें कुछ टिप्स दे देता हूं। सबसे पहले ये भी देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है अलग अलग देशों में। लेकिन कई बार ये फॉर्मूला गलत भी हो जाता है। जैसे अब राइस की सबसे ज्यादा डिमांड है, बल्क में ऑर्डर मिलते हैं, तो पहली चीज, क्या आपके पास इतना फंड है? हाँ, फंड है तो काम करो। कम पैसों में भी ऑप्शन है, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, बहुत ऑप्शन है हमारे पास। इसी के साथ साथ वो प्रोडक्ट जो आप इजीली, आसानी से प्रोक्योर कर सको, आसानी से उसकी सोर्सिंग कर सको। अब प्रोडक्ट की सोर्सिंग में ही अगर चैलेंज आ गया मेरे भाई, तो करोगे कैसे? तो इस चीज को समझो। प्रोडक्ट नहीं मिला मार्केट में, ऑर्डर आया, मैं नहीं दे पाया, माल खत्म हो गया बाजार में, रेट का फ्लक्चुएशन हो रहा है उस प्रोडक्ट में, तो फंसोगे। उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सरकार की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें सरकार टाइम टू टाइम को पे रिस्ट्रिक्शन डाल देती है। तो रिस्ट्रिक्शन अगर डालेंगे, चलता हुआ काम रातों रात खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को ध्यान से स्टडी करिए, मार्केट को स्टडी करिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात, एट द एंड तो घूम फिर के यही आता है ना कि हमारे प्रोडक्ट में मार्जिन किस में है भाई। अगर मार्जिन नहीं है, कम मार्जिन है, मत करो। एक बिगिनर को काम शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा मार्जिन चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ना है। स्टेप 2 है कि मुझे एक मार्केट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद स्टेप 2 मार्केट रिसर्च करना। मतलब ये भाई, मैं अपने प्रोडक्ट को कौन से मार्केट में बेचूं, उसमें क्या डिमांड है, कैसे उस डिमांड को मैं फुलफिल करूं, डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। चलो एक वेबसाइट बता देता हूं, निर्यात.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा प्रोडक्ट वाइज, किस प्रोडक्ट की डिमांड कौन से देश में है और उसकी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है।
तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा। आमतौर पर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमने इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हम ये मास्टर क्लास कर क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि गलतियां ना हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा, हु बायज दिस प्रोडक्ट, कौन खरीदेगा मेरे इस प्रोडक्ट को, किस देश को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, उसके बाद करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने कंपेटिटर्स हैं। भाई जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है, चाइना कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं अपना काम शुरू करने जाता हूं तो सबसे पहले ये देखता हूं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चाइना सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन से देश को एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ आपको यह भी देखना है कि उस देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही नॉर्मल होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। ये है मार्केट रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अपनी एक बिजनेस की एंटिटी तैयार करनी है। मतलब आपको एक रजिस्टर्ड बिजनेस चाहिए, मतलब आपको एक बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा जो कि आपकी आइडेंटिटी बनाएगा। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी फर्म या कंपनी अच्छी लगती है तो वो आप ओपन कर सकते हैं। बट आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सी फर्म आपको इनिशियल स्टेज पे ओपन करनी चाहिए और कौन सी कंपनी किन लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले फर्म ओपन करने के लिए आपको एक अपना पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप सोल प्रोप्राइटर में जा रहे हैं, पर्सनल पैन कार्ड बनेगा, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, करंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद आईसी कोड बनेगा और उसके बाद एडी कोड रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारे स्टेप कंप्लीट करके ही आप मार्केट में किसी बायर या सप्लायर से डील करने जाएंगे, नोट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिक्स के साथ। अब ये बेसिक्स क्या है भाई, मैंने जिस प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया उसका एचएस कोड क्या है, क्या एचएस कोड की पूरी नॉलेज है, मैं सही एचएस कोड में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आमतौर पर जब आप शिपिंग करते हो तो मोस्टली माल एचएस कोड गलत होने के कारण या पता ना होने के कारण ही फंस जाता है, तो माल फंसाना नहीं है। इसी के साथ साथ आपको शिपिंग बिल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बाय एयर माल कैसे जाता है, बाय सी कैसे जाता है, बाय रोड कैसे जाता है, बाय कोरियर कैसे जाता है, ये सारी चीजें डिटेलिंग में पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तभी तो यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाऊंगा, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ इनको टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपोर्ट करते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इन सारे डॉक्यूमेंटेशन की पहले आपको नॉलेज लेनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब इसके बाद शुरू करते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 है हमारा फाइंड अ सप्लायर और अ बायर। मतलब अब देखो, सपोज करो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। भाई माल होगा तभी तो बायर के सामने प्रेजेंट करूंगा, पहले आप सप्लायर ढूंढेंगे, सप्लायर ढूंढने के बाद आप बायर ढूंढेंगे। पता लगे बायर मिल गया, आपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन भी दे दी, बायर रेडी भी हो गया आपसे माल परचेज करने के लिए, और मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे रहा, पैकेजिंग कोई करके नहीं दे रहा, सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा, और सबसे बड़ी बात मार्केट में जिस क्वालिटी का माल आपको चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे ये वाला जो स्टेप है ना, ये सबसे पहले लेके जाते हैं। भाई पहले बायर ढूंढते हैं या फिर एक फर्म खोल लेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हम बायर ढूंढते हैं। नहीं भाई, यही गलतियां होती है कि आप बायर को जब ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं, बायर समझ जाता है कि आपको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, तो इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। तो याद रखिए स्टेप 5 है फाइंड अ बायर और सप्लायर, ये चीज ध्यान रखिए। उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। इंपोर्ट करा रहे हैं तो भी आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि मुझे पहले एक सप्लायर चाहिए जिससे माल खरीदूंगा, तभी तो बेच पाऊंगा ना मेरे भाई, जब खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे। तो ये है स्टेप 5। आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में हम बात करेंगे प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग की और इसकी कैलकुलेशन की। सबसे बड़ी चीज यही है भाई, ये कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो काम कैसे करूंगा। अब सपोज करो बायर आपको ऑर्डर देता है, बायर ने बोला भाई मुझे 5 टन माल भेज दो। अब वो 5 टन की कैलकुलेशन होगी कैसे, उसकी पूरी प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम्स, फ्रेट, इंश्योरेंस, इवन बैंक चार्जेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर एक भी चार्जेस मिस हो गए
तो सारा प्रॉफिट धुल जाएगा। तो ये है स्टेप 6 जहां पे आपको प्राइसिंग और अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद बात करेंगे स्टेप 7 की। स्टेप 7 में आपको शिपमेंट प्रोसेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब ये शिपमेंट प्रोसेस के लिए मुझे कस्टम क्लियरिंग एजेंट चाहिए, मुझे फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए, मुझे पैकेजिंग कैसे करनी है, मुझे कस्टम क्लियरेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या मेरा प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, क्या मेरा प्रोडक्ट प्रोहाइबिटेड तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मुझे इनवॉइस कैसे तैयार करना है, मुझे पैकिंग लिस्ट कैसे तैयार करनी है, मुझे बायर को परफॉर्मा इनवॉइस कैसे भेजना है, कोटेशन कैसे भेजनी है, और प्लस सबसे बड़ी बात, अगर मैं पेरिशेबल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो पेरिशेबल गुड्स के लिए क्या प्री कूलिंग का सिस्टम है, रेफ्रिजरेटेड कार्गो कैसे आएगा, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा कंटेनर होना चाहिए, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 8 की। स्टेप 8 यानी पेमेंट मेथड्स। भाई सीधी सी बात है, काम करना है तो पैसे को कैसे भूल सकते हैं, आखिरकार पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो पेमेंट मेथड कौन कौन सी होनी चाहिए, एलसी चाहिए, एडवांस पेमेंट चाहिए, डीपी चाहिए, ओपन अकाउंट चाहिए, कौन से मुझे डील करनी है पेमेंट टर्म में, खुद सोचो। अब सबसे पहली चीज, कोई भी अनसेफ पेमेंट टर्म हो तो कभी डील मत करना, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर बायर की जितनी मर्जी अच्छी गुडविल हो, मैं क्लियर बोल रहा हूं भाई, पूरे देश का राजा क्यों ना हो, तब भी उधार तो बिल्कुल नहीं देना। अनसेफ पेमेंट टर्म में बिल्कुल डील मत करना। जो बोले भाई आ जाओ मेरी गुडविल पे काम कर लो, मेरी जान पहचान है, या मेरा रेफरेंस निकाल लो, इसका रेफरेंस देता हूं, उसकी अप्रोच देता हूं, बोल जाओ। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 9। इसका मतलब क्या है भाई, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मुझे ईमेल की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजना है, मुझे बायर को फॉलो अप कैसे करना है, मुझे कोटेशन को कैसे मार्क करना है, बायर से नेगोशिएट कैसे करना है, और एट द एंड फ्रॉड तो नहीं है वो, स्कैम तो नहीं करेगा वो मुझसे। क्या इस बारे में जानते हो? नहीं जानते। यही चैलेंज है जिसके कारण आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाते। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 10 की। स्टेप 10 है डोंट इन्वेस्ट इन बिग ऑर्डर्स, स्टार्ट विथ स्मॉल ऑर्डर्स। देखो ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप एकदम ही बड़े ऑर्डर्स के चक्कर में जाओगे, आप एक अनएक्सपीरियंस बंदे हो भाई, आपको नहीं पता बड़े ऑर्डर हैंडल कैसे करना है, वेयर हाउस की बुकिंग कहाँ से होगी, शिपमेंट कैसे बुक करानी है, अभी तो आपका एक एक्सपीरियंस है। एक दो छोटे ऑर्डर कर लो, उसके बाद बड़े ऑर्डर में चले जाना। एक बात याद रखना, बड़े ऑर्डर ज्यादा आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में एज कंपेयर टू स्मॉल ऑर्डर। तो इसीलिए ये लालच देते हैं कि ये आपको सपना दिखाएंगे कि रातों रात करोड़पति बनो, रातों रात अरबपति बनो, बड़ा काम करो, 10 लाख लगाओ, 30 लाख कमाओ। छोटे छोटे 50,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ऊपर अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इससे ऊपर आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाएं। तो स्टेप 10 को हमेशा याद रखना। अपने आप को खुद टेस्ट करो स्मॉल शिपमेंट से कि मैं क्लियरेंस करा पाऊंगा, मैं इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ले पाऊंगा, मैं पैकेजिंग कर पाऊंगा, मैं लेबर को हैंडल कर पाऊंगा। नहीं ना, आपने कभी किया इससे पहले? नहीं किया ना। तो स्टार्ट करो स्मॉल से। फिर उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके वो आपको पॉलिश करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस आगे फ्यूचर में काम आएगा। अब खुद सोचो, मैं आपको जो समझा पा रहा हूँ, वो जो सिखा पा रहा हूँ, उसके पीछे कोई बुक नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, वो हमारा काम है जो हम करते हैं। इसीलिए आपको इतनी आसान भाषा में और सरल तरीके से हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव करिए स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये है मास्टर क्लास पार्ट 1। इससे आगे भी नए नए तरीके की क्लासेस आएंगी। हम कंटिन्यूशन में आपको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली इस सीरीज के दौरान सिखाएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। और अगर आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का रोड मैप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें एक्सपोर्ट, मैं पूरा का पूरा ये रोड मैप आपको भेज दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।